नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लास में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बीएसएससी और रेलवे सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका 10th का है, ठीक है। 10th का फिजिक्स का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट है। और इसका क्लास नंबर 1 हम करा दिए है, इसका क्लास नंबर 2 आज होने जा रहा है, ठीक है। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में भी शेयर कर ले। और जितना जितना हो सके आप लोग अभी से सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि अभी 20,000 पदों पे और ये आपका रेलवे और बीएसएससी का एग्जाम होने जा रहा है दोस्तों। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपका जितना भी मार्क्स आता है, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से ये वीडियो देखते हैं वो भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस क्षमता मापता है। इसमें बताना है लेंस का क्षमता किस में मापा जाता है, आपका डायप्टर में मापा जाता है, ठीक है। डायप्टर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से लेंस दर्पण फोकस दूरी धनात्मक होती है, किसका होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उत्तल लेंस का हो जाएगा धनात्मक उत्तल लेंस, और ऋणात्मक किसका होता है, अवतल लेंस का, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है उस अवतल लेंस के आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर बताना है क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यहाँ पे दर्पण सूत्र पूछा है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी माध्यम में अपवर्तनांक अपवर्तनांक u का मान होता है। अपवर्तनांक u का मान क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, साइन आर बटा साइन आई हो जाएगा। इससे ही स्नेल का नियम कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, स्नेल का नियम। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश का अपवर्तन का नियम, ये कितने प्रकार का होता है। इसका हो जाएगा आपका 2, ठीक है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है प्लस 20 है, ठीक है। गोलीय दर्पण कैसा है। इसका क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। जब भी प्लस आ जाए तो आपका उत्तल और माइनस आ जाता है अवतल हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। इसमें बताना है कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस कहलाता है। ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस अपसारी, इसको समझ लीजिए, ठीक है। अपसारी में क्या होता है, प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये चारों तरफ बिखर जाता है, ठीक है। इसे ही अपसारी कहा जाएगा। और अवतल लेंस, ये आपका अवतल लेंस क्या करता है, ये आपका अवतल लेंस हो गया, ठीक है। इसमें जब भी प्रकाश जाएगा, ये प्रकाश गया, ठीक है, तो ये आपका इस तरफ से जाएगा और यहाँ पे एक गोटा होकर आ जाएगा, ठीक है। इसे अभिसारी कहते हैं, ठीक है। अभिसारी पूछेगा तब का क्या हो जाएगा, उत्तल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपसारी पूछा है, अपसारी, तो ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब होता है, क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काल्पनिक होता है, ठीक है, काल्पनिक। अगला क्वेश्चन कहता है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.24 हो जाएगा, ठीक है, 2.24। अगला क्वेश्चन कहता है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए प्लस हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है अपसारी किरणपुंज समतल दर्पण में पर आपतित होती है तो परावर्तन किरणपुंज होगा, क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है संघन माध्यम से विरल माध्यम में पार करने पर अपवर्तनांक आई बराबर आई नॉट बराबर 0 और अपवर्तनांक आई आर का संबंध किससे है, किससे हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आई बराबर आर हो जाएगा, ठीक है, आई बराबर आर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा होता है। यहाँ बताना है किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल, ठीक है, उत्तल। और गाड़ी के साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का, ठीक है, ये भी याद रखिए। और उत्तल लेंस हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और अवतल लेंस ये क्या करता है, हजामत के लिए किया जाता है और ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश का चाल वेग का न्यूनतम होता है, किसमें हो जाएगा वेग का न्यूनतम। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, कांच में हो जाएगा, ठीक है, कांच में। अगला क्वेश्चन कहता है फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक होता है, क्या अभिदृश्यक हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी दर्पण में दूरी की वस्तु के प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, किस में होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, या तो समतल दर्पण हो जाएगा या तो उत्तल दर्पण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कहता है किसी गोलीय दर्पण की पतले गोले के लेंस में दोनों की फोकस
दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण और लेंस की सद्भावना क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये आपका दोनों हो जाएगा, दोनों क्या होगा, अवतल लेंस, माइनस जब भी आ जाएगा दोनों अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है, अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण के सामने, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, अवतल दर्पण के सामने रखा जाए प्रतिबिंब की उल्टी और वास्तविक समान आकार बने, ये किस में होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के किरण की गमन करती है, प्रकाश की किरण किस में गमन करती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधे रेखा में, ठीक है, सीधे रेखा में, याद रखिएगा प्रकाश की किरण गमन करती है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े रहें आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, ये किस दर्पण में संभव हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण या उत्तल दर्पण, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें, और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि अभी भी आपका दोस्तों 20,000 पदों पर वैकेंसी आ रहा है, ठीक है, और आपका BSSC अभी इसका एग्ज़ाम बाकी है, ठीक है, इसका एग्ज़ाम आपका एक मंथ या 2 मंथ में होने जा रहा है, ठीक है, इसके लिए भी आपको प्रेपर रहना है, क्योंकि इसमें भी आपको अच्छा खासा सीट दिया हुआ है, ठीक है, 12,000 सीट दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए ये क्लास जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, अपर्तनांक बताना है किसका सबसे अधिक होता है, किसका हो जाएगा, ये आपका हीरा का हो जाएगा, ठीक है, हीरा का कितना हो जाएगा, 2.42 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस माध्यम प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक किस में हो जाएगा प्रकाश की चाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्वात, ठीक है, निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रकार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा, अग्रदीप में बताना कौन सा दर्पण, यहाँ पे देखिए अग्रदीप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन कहता है किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो दूरी, फोकस दूरी बताना है कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब होगी, या प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, देखिए यहाँ पे 2 डायोप्टर है तो इसका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तल दर्पण के सामने रखा गया प्रतिबिंब उसकी प्रतिबिंब की कैसी प्राकृतिक होती है, कैसी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर वास्तविक, ठीक है, वास्तविक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा +VE, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है नई कार्तीय चिन्ह पर परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है, किसमें लिया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन के पश्च दृश्य, देखिए पश्च दृश्य आ गया, ये पीछे के दृश्य से देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है उत्तल, ठीक है, अवतल में क्या होता है आपका हजामती के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रकाश में निर्वात की चाल बताना है, यहाँ पे चाल बताना है प्रकाश की निर्वात में, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है, इतना के स्पीड से प्रकाश चलती है। अगला क्वेश्चन कहता है एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा +100 हो जाएगा, ठीक है, +100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता है, ये आपका कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल लेंस की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 16, ठीक है, 16 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दंत विशेषज्ञ, देखिए दंत विशेषज्ञ यानी दांत की चिकित्सा के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। हजामती के लिए किसका, अवतल लेंस, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल लेंस, ठीक है, और उत्तल लेंस का प्रयोग किसमें किया जाता है, साइड मिरर यानी गाड़ी के साइड दृश्य से देखने के लिए, छोटा प्रतिबिंब के लिए उत्तल लेंस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी बीम में, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी बीम में प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब में प्रकृति क्या होगी, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है पानी में डूबे लेंस की फोकस दूरी और उसकी दूरी दूरी की अपेक्षा होती है, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण फोकस दूरी है जिसके वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 32 दिया है तो यहाँ पे 16 दे दिया, कभी कभी यहाँ पे 16 देता है और यहाँ पे ऑप्शन में 32 दे देता है। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है दंत विशेषज्ञ उपयोग मरीज में, देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका करेक्ट आंसर अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की वक्रता क्या होगी, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। या में यहाँ पे दिया हुआ है गोलीय दर्पण या फोकस के वक्रता त्रिज्या की कितना गुना होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला पूछ ले चाहे ये पूछ ले, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बराबर r/2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने खड़ा होना चाहिए, कितना पर खड़ा होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे फोकस की दुगुनी यानी फोकस की दुगुनी दूरी पर खड़ा हो रहनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, और कोई भी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है समतल दर्पण में फुल प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण कितना होना चाहिए, तो वस्तु के आधा होने चाहिए, यानी मान लीजिए वस्तु इतना बड़ा है तो इसका आधा ये आपका समतल दर्पण होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसकी वक्रता त्रिज्या बताना है, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फोकस दूरी यहाँ पे क्या करना है, आर कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, 10 दिया है और यहाँ पे दूरी बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, ये बराबर क्या होता है, r/2 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ये क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, सीधा होता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब किससे कहा जाता है, सीधे प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है सरल, यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग क्यों होता है, किसका प्रयोग होता है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है बीम का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा प्रतिबिंब से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु स्थिति में कहाँ होनी चाहिए, वस्तु कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है, अगला क्वेश्चन इसका चैप्टर 3 देखेंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है, यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये आपका सीधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, ये भी आपका रिपीट हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है एक उत्तल लेंस होता है, यहाँ पे बताना है कि एक उत्तल लेंस क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है, ये आपका उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, उत्तल लेंस, ये आपका क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता यानी बताना है कितना हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, इसका करेक्ट आंसर परावर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर यहाँ से प्रकाश आ रही है, ये आपका आपतित किरण हो गया, ये आपका निर्गत किरण हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच के कोण को पूछ रहा है तो यह क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया नहीं किया जाता है, यहाँ पे देखिए नहीं किया जाता है, किसका प्रयोग नहीं किया जाता, मिट्टी का। ठीक है, मिट्टी का नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन कहता है 2 डायऑप्टर क्षमता वाले फोकस लेंस की फोकसांतर होता है, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है किसी दर्पण में से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे बनता है, इसका करेक्ट आंसर अवतल। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा यहाँ पे दे दिया तो अवतल, छोटा दे देता उत्तल हो जाता। ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है किसी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी बताना है। देखिए फोकस दूरी यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 50/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 25 कहाँ पे है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण से
परावर्तन के बाद किरण की बिंदु गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ से, यानी फोकस दूरी से। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है अगर किसी अवतल दर्पण के फोकस दूरी एफ वक्रता त्रिज्या आर हो तो यहाँ पे बताना है कि क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी अवतल दर्पण का फोकस समानांतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता बताना है। उसकी क्षमता क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 2 डायप्टर हो जाएगा, 2 डायप्टर। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है दर्पण की वक्रता दर्पण से वस्तु की कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर का आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। उस दर्पण दर्पण होगा, कौन सा दर्पण हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर या तो समतल या तो उत्तल। ठीक है, इसी में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन कहता है साइड मिरर। देखिए साइड मिरर की बात आ गया तो जब भी साइड मिरर आएगा तो उत्तल लेंस, ठीक, सॉरी उत्तल दर्पण हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज होकर काट नहीं लगा लेना है कि उत्तल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ये क्वेश्चन कट गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कहता है किसी दर्पण को वस्तु किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु का आकार सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, समतल और उत्तल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है साइड मिरर। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट फिर से हुआ, ये आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, जब प्रकाश से प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किस तरह मुड़ जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विलयम से निकट मुड़ जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे कम होता है? किसका हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर पानी का। ठीक है, पानी का अपर्तनांक सबसे कम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? इसका किसका प्रयोग नहीं किया जाता? पारा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता बताना है कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 0.5 हो जाएगा, -0.5 याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी, यहाँ पे देखिए फोकस दूरी पूछ रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाए और रिवीजन कीजिए। दोस्तों अभी हमारे चैनल पे आपको हिस्ट्री का कंप्लीट सेट मिल जाएगा और आपका 9th का भी मिल जाएगा और 10th का मिल, ये सबका कंप्लीट सेट मिल जाएगा। ठीक है, उसे जाकर आप जितना जितना हो सके रिवीजन कीजिए। ठीक है, अभी आपका रेलवे का शुरू करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ठीक है, और दोस्तों ये आपका सेशन फर्स्ट चल रहा है। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का सेशन फर्स्ट चल रहा है, ये आपका 10th का सिलेबस है। ठीक है, 10th का। और दोस्तों अभी से आप लोग मेहनत में लग जाइए क्योंकि अभी 20,000 पदों पर वैकेंसी आ रहा है और बीएसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है बीएसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, आपको एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।